सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने आज हजारों के जनसलाब के साथ अपना नामांकन भरा। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा खेल मंत्री तथा हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उपचुनाव के लिए सुजानपुर से प्रत्याशी राजेंद्र राणा के पक्ष में जनता से उन्होंने अपील की और कहा कि बीते 10 सालों में हिमाचल प्रदेश के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार में अभूतपूर्व विकास हुआ है और उन्होंने कहा कि अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं करते और जनता से आग्रह किया कि एक बार फिर से प्रदेश की जनता को मौका मिला है कि वे एक बार फिर से कमल का फूल खिलाएं। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री एवं युवा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनसभा के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजेंद्र राणा ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामा था और उससे पहले निर्दलीय भी लड़े थे, लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। जब वे सुजानपुर की जनता के लिए विकास का कार्य करेंगे, अब वह मौका आ गया है कि जब देश में तथा हिमाचल प्रदेश में कमल का फूल खिलने वाला है, अपनी भागीदारी सुजानपुर की जनता भी इसमें सुनिश्चित करे। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता रहते भारत में हैं और पाकिस्तान की गुणगान करते हैं। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे तथा 6 की 6 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता के प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल करने जा रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की अस्मिता और विधायकों के आत्मसम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत प्रदेश की सुक्खू सरकार ने चुने हुए विधायकों की सदस्यता खत्म की है, उसका जवाब जनता को अपने वोट की चोट से देना पड़ेगा। इन चुनावी नतीजों के बाद सुक्खू सरकार का भी पतन हो जाए। उन्होंने कहा कि मित्रों की सरकार वेंटिलेटर पर है और इसका सूरज डूबने वाला है। राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश की ये पहली सरकार है जिसने चुने हुए विधायकों को जलील किया और अपने मित्रों में प्रदेश का खजाना बांट दिया। विधायकों के बजाय मित्रों को तरजीह दी और जनता से की गई गारंटियों को पूरा न करके जनता के साथ भी धोखा किया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता सुक्खू सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है और 4 जून को डबल इंजन की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि लोग सुक्खू सरकार के कुशासन से तंग आ गए हैं तथा युवा उनसे आज अपने किए हुए वादों का हिसाब मांगता है। आपत हुई भी है और ये प्रदेश की जनता के लिए और सुजानपुर की जनता के लिए, और जब सुजानपुर की जनता के मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे थे और हमेशा चुने हुए लोगों को जलील कर रहे थे, और जहाँ तक बगावत का प्रश्न है, जब मुख्यमंत्री के इशारे पे विधानसभा से 6 के 6 लोगों को निष्कासित कर दिया और बिना किसी कारण के किया, तो चुनाव तो होंगे, बगावत भी होगी। अगर बाहर के लोगों को लेकर आप आएंगे तो हम तो बगावत करेंगे। तो इस बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमने रैली में आज जिक्र भी किया है कि बाहर के लोगों को टिकटें दी जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि राम मंदिर के निर्माण का जो इशू था उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने कन्नी काटी कि यहाँ कोई नहीं जाएगा। तीसरा, मुख्यमंत्री को बयान देने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी दिल्ली में जाके कि हम 97% हिंदू विचारधारा को हरा के आए। और जब सुजानपुर का विकास ही नहीं होगा, सुजानपुर में जो दफ्तर पिछली सरकार में खोले थे, IPH का डिवीज़न खोला था, बिजली बोर्ड का डिवीज़न खोला था, वो भी बंद कर दिए गए। सड़कों की हालत जो है दुर्दशा बन गई है। और दूसरी है कि जो डिज़ास्टर के तहत सुजानपुर का हक बनता था, पैसा मिलना चाहिए था, वो सरकार ने दिया नहीं और जगह डाइवर्ट कर दिया। तो सुजानपुर की जनता को परेशान करेंगे और हमारे सुजानपुर के लोगों के काम नहीं करेंगे तो हम चुप थोड़ी बैठेंगे। हम लोगों के ऊपर तो आरोप लगाए गए कि भाई ये राजेंद्र राणा ने जो है बार बार जो है नौजवानों को, प्रदेश के नौजवानों का मामला उठाया, आपका मानव भारती विश्वविद्यालय का मामला उठाया। जब हमारी सुनाई नहीं हुई, हमने खुले पत्र भी लिखे, और खुले पत्र जब लिखे मुख्यमंत्री को और फेसबुक पे भी डाले तो भी प्रदेश में चर्चा हुई कि राजेंद्र राणा ने तो खुला पत्र लिखा है। तो हमने लड़ाई किसकी लड़ी है? हमने प्रदेश के नौजवानों की लड़ाई है और सुजानपुर के विकास की लड़ाई लड़ी है। ये आज नामांकन पत्र भरने से पहले एक विशाल रैली का यहाँ की हमारे जो मंडल है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा आयोजन हुआ है। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे थे और मेरा ये लगभग 5वां इलेक्शन है और 5वें इलेक्शन के बावजूद जितनी भीड़ आज यहाँ कार्यक्रम में है और इतनी गर्मी के बावजूद यहाँ लोग पहुँचे थे, इससे पहले इतनी भीड़ मैंने कभी देखी नहीं है। और इसका मतलब सीधा सीधा है
कि सुजानपुर की जनता ने तो मन बनाया है, पूरा देश जो आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की भी जीतने जा रही है और 6 के 6 उपचुनाव जो जिस तरीके से वातावरण बना है, 6 के 6 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाले हैं। और ये जो प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार है जो बहुत बीमार चल रही है, ये सरकार जाने वाली है। इस रैली को मिला दिया जाए तो मेरे 275 कार्यक्रम 275 छोटे बड़े कार्यक्रम मैंने किए हैं और अभी तक मेरा 400 से 450 कार्यक्रम पूरे चुनाव क्षेत्र में करने का। मैं छोटे से छोटे गांव में भी जाता हूं, लोगों से मिलता हूं। ये तो चुनाव चल रहा है, वैसे भी मेरे रूटीन में लोगों से मिलना ऐसा ही रहता है। मैं सुख में भी जाता हूं, दुख में भी जाता हूं और कोई भी व्यक्ति हो, मैंने कभी ऐसा चश्मा नहीं लगाया राजनीति में रहकर कि ये बीजेपी का है, कांग्रेस का, इसकी जाति क्या है, इसका धर्म क्या है, इसका मजहब क्या है, इसकी पार्टी क्या है। हमने हमेशा सब लोगों के साथ सहयोग किया है और सब लोगों के साथ मिलकर चले हैं। दिन में देखते हैं और दिन में देखने के उदाहरण देता हूँ कि जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा तो मुख्यमंत्री डंके की चोट पे बोल रहे थे कि हम 43 विधायक इंटैक्ट हैं, तो रहे कितने 34। इसलिए 4 तारीख का इंतजार करिए। वैसे भी आज आपने देखा होगा कि हज़ारों की तादाद में जिस तरीके से लोग यहाँ पहुँचे, लोगों में जोश था, नौजवानों में जोश था, महिलाओं में जोश था। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को यहाँ के वीडियो क्लिपिंग जो CID के लोग लगाए उनसे ले लेनी चाहिए। ये पूरे विश्व में है, इसलिए आने वाले दिनों में और भी सुजानपुर में कार्यक्रम रहेंगे।